अ, तो जैसे कि तुम बंगाल में रहते हो। बट बंगाली लड़कियों से दूर रहना। रीजन हैं? इज ब्लैक मैजिक बट मतलब ऐसे पति के साथ कौन रहना चाहिए? वो जाना चाहती हैं क्योंकि ऑफकोर्स उनके पापा करा रहे हैं बड़ा सा यज्ञ है जहाँ सब लोग यूनाइटेड है। हाँ। मैं हूँ आशुतोष मैं हूँ केसरी सिंदूर एंड श्रीवास्तव। गुड। और आज हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। नवरात्रि के बारे में, बंगाल यस। के बारे में, देवी माँ के बारे में। मतलब हम बंगाल के बारे में सब कुछ कवर नहीं करेंगे बट इट विल बी जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइक शक्ति जो अ, शक्ति द फिलोसफी मोस्ट। एंड उसके अलावा हम लोग तांत्रिक विद्या के बारे में बात करेंगे 10 महाविद्या उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग सो बी विद अस। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि तुम बंगाल में रहते हो, यस। सबसे फेमस जो मैंने सुना है, वहाँ दुर्गा पूजा है और नवरात्रि है। और एक अभी मुझे रिसेंटली पता चला था कि वहाँ काली पूजा भी होती है, जो कि काफी कुछ हमारी दिवाली के डेट और टाइम के साथ कोइंसाइड करती है। कुछ बताना चाहोगे इस हाँ। बारे में? अच्छा बंगाल की बात है तो एक बात बताओ। जब मैं यहाँ पे आने वाला था जब मेरा कॉलेज सिलेक्शन हुआ था तो मैं बंगाल आने वाला था तो मेरी मम्मी ने एक ही सुझाव दिया था। कुछ भी करो बट बंगाली लड़कियों से दूर रहना। रीजन हैं? इज ब्लैक मैजिक बट ऑनेस्टली ये मम्मी ने झाड़ कहा फूक था। हो जाएगी। हाँ मतलब बट दिस नथिंग टू बी लाइक ऐसा कुछ मैं गलत सलत नहीं बोल रहा एक्चुअली दे आर वेरी स्वीट। बंगाली नॉट गर्ल्स पीपल आर वेरी स्वीट। खाना बहुत इन स्वीट है आप जनरल बोलना जो एवरीवन। होता है कि रसगुल्ला। खाबो कथा जाबो एंड ऑल थिंग्स। तो बहुत स्वीट लगता है इनकी लैंग्वेज सो लेट्स स्टार्ट लाइक व्हाई टू वरी अबाउट इट। तो शुरू करते हैं चीज़ें ये है कि यार सही बोला कि हाँ जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार में नवरात्रि है यहाँ पे दुर्गा पूजा बनता है सेम चीज़ है भाई वे। उसके बाद यस। दशहरा ऑफ कोर्स उसके जब काली पूजा हमारा दिवाली मनता है तो यहाँ पे काली पूजा मनता है। और सिमिलरली हमारे छठ के टाइम पे यहाँ पे जगद्धात्री माता की पूजा होती है मेला लगता है। तो एक चीज़ है कि बंगाल जो है ना वो शक्ति प्रधान मतलब कि यहाँ देवियों की पूजा ज़्यादा होती है। रैदर जैसे हमारे यहाँ मेल पुरुष जैसे राम जी कृष्ण वैष्णोइज्म। जी या कहीं ना वैष्णोइज्म, कहीं हाँ। शैविज्म। यहाँ पे शक्तिज्म जो है सबसे ज्यादा फॉलो होता है। एंड शक्ति के साथ जब भी शक्ति की बात होगी तब तब शिव की भी बात होगी तो शैविज्म और हम्म। शक्तिज्म का ये देश है। सो ये राज्य है। सो चलते इस बार कुछ डिस्कशंस करते हैं कि आखिर क्यों बंगाल जो है वो एक शक्ति प्रधान राज्य है या फिर यहाँ क्यों काला जादू और तांत्रिक विद्या की बातें होती हैं क्योंकि जब हम सोचते हैं तो बंगाल के बारे में ही सोचते हैं इसके बारे में और कुछ नहीं सोचते। सो देखो एनीथिंग टू ऐड एनीथिंग। तुमने जैसे बोला था ना अभी स्टार्टिंग में कि ये जो दुर्गा पूजा होती है और अपना नवरात्र होता है वो सेम होता है, बट जहाँ तक मुझे पता है हमारे यहाँ भी सेलिब्रेट हुआ था। दुर्गा पूजा शायद सिर्फ 4 दिन की होती है, नवरात्र पूरे 9 दिनों का होता है। दुर्गा पूजा नहीं मतलब एक तरीके से वो भी नवरात्र का ही पार्ट है बिकॉज सो हम बात कर रहे थे नवरात्रि और दुर्गा पूजा का डिफरेंस। वेल हम नवरात्रि भी मनाते हैं जो 9 रूप है देवी जी की। बट वहाँ भी कहीं ना कहीं जो आँख खुलता है जो आँख से पट्टी हटाते हैं मूर्ति की वो भी सप्तमी अष्टमी के दिन ही खोलते हैं। सिमिलरली यहाँ भी जो 4 दिन सबसे ज़्यादा मनाया जाता है सप्तमी अष्टमी नवमी और दशमी बट यहाँ भी पूरा नवरात्र वो फंक्शन रहता है वो सजावट और मूर्ति वगैरह रहती है। तो कहीं ना कहीं लगभग सेम ही चीज़ है जो नवरात्रि है और दुर्गा पूजा है। थोड़ी बहुत वैरायटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द जो स्टेट्स है जो वहाँ का कल्चर है उसके ऊपर जैसे यहाँ पे अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वहाँ पे अलग चीज़ें चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ है कि नॉन वेजिटेरियन से बहुत दूर रहते हैं नॉन वेज से दूर रहते हैं हम लोग इस टाइम पे नवरात्रि में। पर बंगाल में कहीं ना कहीं वो चढ़ाया जाता है जैसे मछली वगैरह हो गया। तो डिपेंड करता है। एक और चीज़ बंगाल में ये भी रीज़न है कि बंगाल जो है वो काली माता की बहुत पूजा करता है। तो जो ये जो बोलते हैं जो तांत्रिक विद्या है दोज ऑल थिंग्स जो 10 महाविद्या है ये कहीं ना कहीं काली माता से रिलेटेड है। तो उनके जो भयावह रूप है जो देवी जी के दुर्गा जी के उनसे रिलेटेड है। तो 10 महाविद्या है ये कहीं ना कहीं काली माता से रिलेटेड है। तो उनके जो भयावह रूप है जो देवी जी के दुर्गा जी के उनसे रिलेटेड है। तो 10 महाविद्या है ये कहीं ना कहीं काली माता से रिलेटेड है। तो उनके जो भयावह रूप है जो देवी जी के
इसलिए भी मतलब बंगाल में क्योंकि काली पूजा ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक और तांत्रिक विद्या की बात आती है बंगाल में, शक्ति होने के कारण, शक्तिज्म होने के कारण। सो Okay. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग देयर। एक तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था जैसे कि तुमने बोला कि सप्तमी के दिन आग से पट्टी हटाते हैं, आई थॉट इट वाज षष्ठी, सिक्स्थ डे पे हटाते हैं शायद। वो वेरीज करता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जब बनता है तो मैं देखता हूँ जो आसपास जो दुर्गा जी की मूर्ति है, तो कहीं षष्ठी के दिन, छठवें दिन, कहीं सप्तमी, और कहीं कहीं अष्टमी के दिन भी आग पे पट्टी खुला जाता है। क्योंकि मैंने तो जस्ट मैंने ऐसा नहीं कि ज्यादातर एक जहाँ साथ होता है। देखा है, हाँ, मैं ज्यादातर क्योंकि जहाँ देखा है वहाँ षष्ठी के दिन हटता है, इसलिए मैंने बोला। ओके, एंड कोई बात नहीं। भयावह रूप तो आई विल जस्ट से इट्स फियर्स, क्योंकि वो, तुम जितना ज्यादा उनके क्लोज जाते हो, जितना ज्यादा उनसे रिलेट करने लगते हो, अपने आसपास देखने लगते हो, भयावह कम अपनी माता जैसा प्यारा ज्यादा लगता है। अपनी मम्मी से कौन डरता है इतना। रूप भयावह है बट उनका काम काफी अच्छा था। फियर्स। हाँ। या और उसके पीछे भी रीजन है क्यों ऐसा खतरनाक रूप दिखता है काली माँ का, या फिर उनके जो रूप है। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। सो तुम बता रहे थे तांत्रिक विद्या के बारे में थोड़ी सी चीजें, तो अगर बता सको तो। नहीं, तांत्रिक विद्या से पहले मुझे एक्चुअली एक बात बतानी है। हम्म। जैसे कि जानते हो कि हम यहीं नोएडा दिल्ली में पढ़ते हैं, तो मेरा हम्म। रोज का पहले रहा करता था अप डाउन, नोएडा टू दिल्ली, दिल्ली टू नोएडा, ऐसे मेरा चलता रहता था। तो एक दिन हम नोएडा से दिल्ली गए, एंड आई एम लाइक कि शायद फरवरी का वक्त था, वैलेंटाइंस डे आ रहा था या ऐसा कुछ था। एंड मैंने देखा एक ऐसा पंडाल जो कि एकदम नवरात्रि जैसा लगा है, बस वहां पे भीड़ नहीं थी जो नवरात्रि में होती है। एंड आई एम लाइक टोटली पजल्ड यार, परेशान हो गए कि यार अभी क्यों लगा है, अभी तो होती नहीं है नवरात्र, चक्कर क्या है। तो मैंने सर्च किया कि भाई कि ये फरवरी जनवरी में क्यों लगा है, एंड देन आई केम टू नो अबाउट गुप्त नवरात्रि। तो वहां से ओके। मेरी ये रिसर्च शुरू हुई। तो लाइक अच्छा द अच्छा। क्वेश्चन इज व्हाई इज इट गुप्त, गुप्त का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त मीन्स सीक्रेट। सो व्हाई कीप इट अ सीक्रेट, व्हाई कीप इट गुप्त। तो मैंने और रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे पता चला जो अपनी नॉर्मल चैत्र और शरद नवरात्रि होती है, वो तो हम लोग जो है माँ दुर्गा और उनके रूपों की पूजा करते हैं। एक के 10वें दिन जो है हम लोग वो बनाते हैं दशहरा, और दूसरे के 10वें दिन हम लोग की रामनवमी बन जाती है। हाँ, ऐसा 10वें दिन रहता है। नहीं, मतलब उसके 9th दिन। हम्म। आ, मुझे पता चला कि ये गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्या के लिए बनाते हैं। ओके। रुको, तो आगे क्या 10 महाविद्या कंटिन्यू करना है, और आगे किस जो, पॉइंट पे जाना है। तो 10 महाविद्या की जो आपने बात की, तो 10 महाविद्या जो है वो 10 रूप जो है देवी जी के, सती माँ से मिलनी वो रिलेटेड है चीजें। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या नाम था। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक जो 4 लाइन में कुछ मंत्र है उसको बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ताच, विद्या धूमावती तथा, बगला सिद्ध विद्याच, मातंगी कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो यहाँ ये जो बोला लाइन मैंने पंक्ति बोली, इसमें 10 जो रूप है उनका नाम है कहीं ना कहीं। तो पहले मैं एक बार नाम बता देता हूँ, फिर उनके जो बाकी चीज़ें हैं जैसे उनकी मीनिंग क्या है, उनका रूप का मतलब क्या है, वो क्यों मतलब अपना जो रूप है वो क्यों धारण कर रखे हैं उस वेश में, तो इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो जैसा मैंने बोला काली तारा महाविद्या, मतलब जो काली माता है सबसे पहले। तो सबसे पहले अक्सर हम काली माता का ही नाम लेते हैं जब 10 महाविद्या और या 10 रूपों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं काली माता। कहते हैं षोडशी भुवनेश्वरी। अच्छा, एक और चीज, काली तारा महाविद्या जिसमें तारा नाम भी आता है, तो तारा जो है वो दूसरी रूप है इनकी। इसके अलावा षोडशी भुवनेश्वरी, तो जो षोडशी है वो एक रूप है, और एक है भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की कर्ता धर्ता भुवनेश्वरी जी। फिर आता है भैरवी छिन्न मस्ताच, यानी कि छिन्न मस्ता एक रूप है। यानी कितने रूप हुए अभी तक, काली, तारा, तारा। षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, और जो छठवा है वो है भैरवी। इसके अलावा जो 4 रूप बचते हैं, विद्या धुमावती तथा। तो अच्छा, एक और चीज, अम, जो हमने बोला षोडशी, उनका नाम त्रिपुर सुंदरी भी है, बट क्यों है इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो Okay. 7वीं जो है धुमावती,
और जिनको विधवा माता बोला जाता है। और आठवीं जो है वो बगला मुखी, बगला सिद्ध विद्याज मातंगी कमलात्मिका, जो कि बगला मुखी। और नौवीं जो है वो है मातंगी। और 10वीं जो है वो है कमला देवी। तो ये 10 Okay. रूप हैं माँ सती माँ काली के। तो ठीक है, इनका क्या मतलब है इन 10 रूपों का महाविद्या में, मतलब क्या मीनिंग है इनका, इसके बारे में थोड़ा बातें करते हैं। तो हम लोग जानते हैं दक्ष प्रजापति के बारे में। हम्म। और उनकी एक बेटी थी, माता सती। सो व्हाट वी ऑल नो इज कि उनको जो है शिव जी से शादी करनी थी। ओके। सबसे पहले माँ सती जो है दक्ष प्रजापति की सबसे यंगेस्ट डॉटर थी। अ, उनकी माता का नाम था प्रसूति। तो उनका ओके। यही था कि वो एक शक्ति शक्ति ने एक स्वरूप लिया, एक तरह से ये बोल लो। शक्ति जो है सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्मी। उनका मेन एक तरह से गोल, डेस्टिनी, जो भी है, ये कह सकते हैं कि ये था कि उनको शिव के साथ एक होना था। द मिलन ऑफ शिव एंड शक्ति। हम्म। तो वो काफी तप करती है, तुम खुद सोचो। शिव जी जो इतने गहरे ध्यान में रहते हैं, आखिर मतलब ऐसे पति के साथ कौन रहना चाहेगा जो इतने गहरे ध्यान में है कि ध्यान भी नहीं देगा। तुम्हें नहीं पता है कि वो कब आँख खोलेगा, कब तुम्हें मिलनी है कब नहीं मिलनी, यू डोंट नो इट। वो यस। शमशान में रह रहे हैं। वो शमशान में रह रहे हैं भूतों प्रेतों के साथ। वो कोई श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, वो भस्म से नहा रहे हैं। तो जैसे इमेजिन। तो ऐसे योगी तपस्वी के साथ रहने के लिए और माँ सती ने काफी तप किया। वो काफी तप कर रही थी एंड देन दक्ष जी ने सप्त ऋषियों तक को भेजा था सती माँ को कन्विंस करने के लिए कि क्यों वो एक ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए तप कर रही हैं। क्यों वो शिव जी से शादी करना चाहती है। काफी उनको उससे डिटर करने की कोशिश की, डिस्करेज करने की कोशिश की कि इसमें कोई फायदा नहीं है, व्हाई विल यू डू इट। यस। सती माँ, लेकिन सती माँ उनका तो निश्चय दृढ़ है। वो तो खुद शक्ति का स्वरूप है। शक्ति तो उनको ही चलाना है पूरा यूनिवर्स। उनको जिस डायरेक्शन में जाना है उन्होंने सोच लिया, तो फिर कौन ही रोक पाएगा। तो ये था कि भाई जो अंदर से आ रहा है, जो यूं ही बाहर का रूप देख के, जो जो हम लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। शिव जी के अंदर क्या है वो उसको देखती हैं। उनको वो पसंद आ रहा है। उनको उस चीज से प्रेम है। उनको उस चीज का साथ देना है, उसके साथ एक होना है, उसमें भागीदार बनना है। तो हाँ। वो उस पे अड़ी रहती है। देन देयर उसकी शादी होती है। शादी के लिए बारात आ रही है। सबसे सुंदर विष्णु जी लग रहे थे उसमें। अब वो सामने से आते हैं। लोग तो पहले उनको दूल्हा समझ लेते हैं, फिर होता है कि नहीं भाई नहीं, दूल्हा तो पीछे है। अब शिव जी जो है आते हैं। उनका ये होता है कि वो भूतों को अपना श्रृंगार करने देते हैं, उनको तैयार करने देते हैं। जस्ट इमेजिन शमशान में रहने वाले भूत कैसे तैयार करेंगे। वो तो उनको और जो है, मतलब सोचो, जो बोलते हैं लोग उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो राख उस दिन शिव जी के ऊपर थी, वो तो और देवताओं की राख थी। हम्म। तो शादी वादी तो लेकिन फिर भी हो जाती है, जिद थी तो थी, निश्चय था तो था। लेकिन दक्ष जी उसके को ये बाद पसंद नहीं आती है उनके बाप को, है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी हम्म। नहीं। और एक अपना ईगो भी होता है ना, दक्ष जी में भी काफी ये ईगो आ गया था कि यार मैं राजा हूँ, आई एम प्रजापति, दक्ष प्रजापति। तो फिर यार मेरी बेटी कैसे कैसे व्यक्ति से शादी कर रही है, ये बात हो जाती है। तो दक्ष हाँ। जी ने एक काफी बड़ा यज्ञ रखा था, जहाँ पे उन्होंने अपनी सभी बेटियों को इनवाइट किया, उनके पति को, मतलब अपने सभी दामाद को इनवाइट किया, एक्सेप्ट सती जी एंड शिव जी। इनको यस। और कोई फिर इनविटेशन नहीं जाता है। हाँ, और और फिर फिर ऐसा क्या होता है बोल रहे कि थे तुम? मतलब सती माँ जो है वो जाना चाहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पापा करा रहे हैं, बड़ा सा यज्ञ है जहाँ सब लोग इनवाइटेड है। हाँ। पर शिवजी उन्हें मना करते हैं कि हमें आमंत्रण नहीं आया तो हम क्यों जाएं, ठीक है। पर सती जी नहीं मानती हैं और वो चले जाती है। बट वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि सिंस आमंत्रण नहीं गया था, उनके पिता जो है उनसे क्रोधित थे। तो वो उनसे हम्म। बिल्कुल भी बात नहीं करते, या फिर जो उनके जो रिश्तेदार हैं या जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू नहीं करते उस टाइम पे। और फिर उस समय होता है एक भयानक इंसिडेंट। सो यू आर सेइंग समथिंग अबाउट इट, तो कुछ बोलना है इस बारे में बता दो। तो लेकिन मतलब सती जी का ये था
कि एक बेटी को अपने पिता के यहाँ होने वाले किसी भी इवेंट में जाने के लिए इनविटेशन की क्या जरूरत है। शिव जी उनको काफी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वहां सिर्फ अपना अपमान होना है, बट नहीं, वो नहीं मानती है। उनको इच्छा होगी शायद अपने परिवार से मिलने की। आखिर दक्ष जी उनके पिता है। हम लोग जो है, हमारे पापा कितने भी गुस्सा हो हमसे, वी नो यार कि अगर प्यार से जाएंगे तो गले लगा लेंगे। एटलीस्ट वी थिंक दैट। या। तो वो जाती हैं। अब गई वो वहां, तो वहां पे लेकिन शिव जी का काफी अपमान किया गया। और माता सती को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो खुद को सैक्रिफाइस कर देती हैं उसी यज्ञ की आग में। अब हम्म। यज्ञ की आग में जब सैक्रिफाइस कर देती हैं, तो शिव जी को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो काफी क्रोधित होते हैं। और हम लोग के पास एक मिसकंसेप्शन है। हम लोग कहते हैं कि शिव जी इतने क्रोध में आते हैं कि वो वीरभद्र का स्वरूप ले लेते हैं। पर होता है ऐसे कि वो इतने क्रोध में आते हैं कि वो एक और बहुत ही गहरी, बहुत ही डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। और ये जो वीरभद्र का स्वरूप आता है, वो उनके बाल से आता है, फ्रॉम हिज हेयर। और ये भी होता है कि विष्णु जी भी काफी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट ही इज ऑल्सो एबल टू डू इट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसमें ये भी होता है कि दक्ष जी की डेथ हो जाती है थ्रू वीरभद्र। एंड ही डांसेस विद द कॉर्प्स। जो शव होता है माता सती का, ही डांसेस विद इट। एंड जो उस कॉर्प्स के पार्ट्स होते हैं, वो काफी इलाकों में गिरते हैं। आई थिंक इट्स 51 54 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर। और जहां जहां ये पार्ट्स गिरते हैं ना पृथ्वी पे, वहां पे शक्तिपीठ बनते हैं। इनको आज हम लोग काफी सारे शक्तिपीठ है, जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है असम में कामाख्या जी का। वो एक हाँ हाँ। शक्तिपीठ है। इनफैक्ट तो बंगाल में भी शक्तिपीठ से है। हाँ, काफी सारे हर जगह है। हम्म। और ये जो दक्ष जी की उसमें डेथ भी होती थी, तो उनको फिर से लाइफ दी जाती है, लेकिन इस बार एक गोट के हेड के साथ, जो कि मतलब, ओके। ओके, रुको। जो फर्स्ट महाविद्या आती है, वो है अपनी काली माँ। उनको लाइक सबसे ऐसे फर्स्ट नंबर पे तो है ही, एंड देयर इज अ रीजन उनको सबसे ऊपर माना जाता है इन 10 महाविद्या में। एंड माना जाता है कि ऑल दीज अदर महाविद्यास, अदर 9 महाविद्यास स्टेम फ्रॉम हर एसेंस। उनका उनका कुछ ना कुछ एक एस्पेक्ट आ जाता है उनमें। और अगर मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है, एज वी गो डाउन द लिस्ट ऑफ 10 महाविद्यास, तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो काली माँ की फियर्सनेस है, इट ट्रैवल्स डाउन विद देम, बट इट ऑल्सो डिक्रीजेज इन इंटेंसिटी। बट इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। एंड हम्म। Kali is Ma is also related with Kal, which is the passage of time. She is इनका सबसे ज्यादा हम लोग वो दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ो, तो रक्त बीज को इन्होंने का वध हाँ। किया था इन्होंने। हम्म। हाँ। तो ठीक है, जैसे तुमने काली माता के बारे में बताया, और उनका जो रंग था वो सांवला, कृष्ण वर्ग बोलते हैं उस कृष्ण वर्ण। हाँ। उनके 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ जो है वो खड्ग होता है, दूसरे हाथ में हम्म। कटा वाला सर होता है, तीसरा जो हाथ होता है जिससे वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रही होती हैं। तो अभय मुद्रा में होता है, फ्रॉम व्हाट आई नो। हाँ, उनका मतलब था कि मतलब डोंट फियर। ओके। आशीर्वाद हाँ। रहेगा, डोंट फियर। तो उसके बाद तारा माता जो है सिमिलर रूप है, बस उनका अंतर ये है कि आई पुट द फोटो देयर, कि उनका जो पेट है काफी उनके में मटके की तरह अंतर बाहर ये है, निकला रहता है। हम्म। और एक और अंतर है, उनके हाथ में यू विल सी अ सिजर, कैची दिखेगी तुम्हें। एंड एज सून एज यू सी इट, यू नो इट्स माँ तारा। यस यस। तुम्हें पता है लाइक चूड़। I actually have this photo of Kalima. हम्म। यस। शिव जी नीचे जमीन पे लेटे हुए हैं। Yes. यस यस यस। Actually, it is one from one of my favorite books, Saundarya श्री। Lahari. ओके, Shri Saundarya सौंदर्य Lahari. लहरी, द डिसेंट। These were actually the shloks written by Adi Shankaracharya, and this version it is like commentary is from Swami Satyanand Saraswati. यू शुड बी इन बंगाल, लाइक व्हाई टू देयर इन नोएडा एंड दिल्ली, यू नो। जहाँ कॉलेज मिला वहां पे हमें, और क्या कह सकते। इनफैक्ट जो तारा माता है उनकी पूजा तांत्रिक विद्या में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी बहुत पूजा की जाती है।
बट विल गो टू द थर्ड थिंग जो कि षोडशी। बट षोडशी क्यों बोलते हैं षोडशी? तो षोडशी का मतलब एक तरीके से है कि वो 16 कलाओं में जो है वो निपुण है, उनकी जो 16 हम्म। कलाएं हैं, इसलिए उन्हें षोडशी भी कहते हैं। और जिनका नाम है त्रिपुर सुंदरी भी। तो ऐसा मानते हैं हाँ। कि त्रिपुरा में उनका जो क्या बोलते हैं, माता सती जी का जो वस्त्र था वो त्रिपुरा में गिरा था। सुंदर अच्छा। सौंदर्य का प्रतीक है वस्त्र। और इसलिए हाँ। भी उन्हें जो है वो षोडशी माँ को त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। तो चौथा जो ओके। है वो इंटरेस्टिंग है, भुवनेश्वरी। uh, जिन्हें भू I will यानी कि actually want to tell one thing. यस। ये जो मैंने बुक दिखाई थी सौंदर्य लहरी, इट इज एक्चुअली अबाउट माँ त्रिपुर सुंदरी। उनकी सौंदर्यता के बारे में, उनके आँख के ऊपर मेडिटेशन की है, कितने सुंदर नेत्र हैं और ऐसी हम्म। ऐसी चीजों। इट इज रियली यार कि डिस्क्रिप्शन किया है माँ की ब्यूटी का। आई ओके थिंक कि ओके। अगर इतना ज्यादा इसको पढ़ लो, यू विल बी एबल टू राइट अ गुड लव लेटर इफ यू वांट। यस। बस अपना सोर्स मत बताना। आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स आई विल टेल यू। एक भुवनेश्वरी जो माँ है, उनका ये कि भू यानी एक तरह से भू यानी ब्रह्मांड वगैरह। तो वो जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स है, उसको जो चला रहा है, जो करता धरता है, उनको बोलते हैं कहीं ना कहीं भुवनेश्वरी माँ। तो जो काली जी के जो 10 रूप है ना, मतलब दुर्गा माँ के जो भी है, तो इन 10 रूप का बहुत अलग मतलब है, जो अलग अलग पावर जो है तो एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, प्रकृति में, उनको डिनोट करते हैं ये लोग। जैसे भुवनेश्वरी हम्म। माँ जो हो गई वो ब्रह्मांड। सिमिलरली जो तुम छिन्नमस्ता माँ को देखोगे तो वो कामदेव और उनकी पत्नी के ऊपर ऐसे खड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं वो दिखा रही हैं जो कर्तव्य है, जो काम है, और जो ये परिवर्तन है जो संसार में चलता रहता है, कहीं ना कहीं उस पर प्रकृति की देवी है वो, उस नेचर की देवी है हम्म। जो सारे चीजें हो रही है दुनिया में। तो ये पांच जो पहले पांच जो मैं बताए, ये पांच जो देवी थी और इन पांचों का मतलब था एक तरीके ओके। से। तो इसके आगे लाइक आशुतोष, आशुतोष, जस्ट 1 minute इज रिमेनिंग एंड आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग। ये जो माँ छिन्नमस्ता होती है, इफ यू सी, वो अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में ली होती हैं। एंड उनके साथ दो और उनकी एक तरह से साथी संगनी रहती है, मुझे अभी हाँ नाम नहीं याद है। सहचरी बोल सकते हैं हाँ। आई विल जस्ट लुक इट अप। और उनके गले के से जो है 3 स्ट्रीम्स निकल रही होती हैं ब्लड की, हम्म। जो कि एक उनके खुद के मुंह में जा रही होती है, और हाँ। एक एक जो है बाकी तो उनके साथ जो चलती है उनके मुंह में जा रही होती है। ओके। तो माँ छिन्नमस्ता के साथ जो दो रहती हैं, उनका नाम है डाकिनी एंड वर्णिनी। और अच्छा। एक उनकी जो आइकोनोग्राफी है ना, उसको मतलब ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जो मैंने सुना है, कि वो कामदेव और उनकी पत्नी के ऊपर खड़ी हैं और उन्होंने अपना गला काट रखा है, विच सिग्निफाइज डेथ। पर वो जहाँ खड़ी है वही नीचे क्रिएशन चल रहा है। एंड इफ यू सी कि एक जो धार उनके मुंह में जा रही है खून की, वो, ये मेरा पर्सनल सोचना है कि इट इज काइंड ऑफ लाइक रिबर्थ। खुद से निकल रहा है, खुद में ही जा रहा है। तो यस और दिस इसको कैन एक बी। ऐसे एक एक योगिक पर्सपेक्टिव से जब योगा में लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो तुमने सुना होगा कि योगा में हम लोग नाडीज की बात करते हैं। तो हम्म। उसमें से 3 मेन जो होती हैं, हाँ, इट्स ओके। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और अच्छा। सुषुम्ना होती हैं। तो ये जो खून की, ब्लड की 3 स्ट्रीम्स है, वो उसको भी डिपिक्ट करती है एक तरह से। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके। तो जब भैरवी। भी तुमने बताया, इसके अलावा जो त्रिपुर हाँ। भैरवी हैं, उनको कॉस्मिक यानी इस ब्रह्मांड के डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। जैसे हमारे शिव जी हैं, डिस्ट्रक्शन के देवता हम्म। बोलते हैं, कुछ वैसे ही त्रिपुर भैरवी का भी, उनका जो गर्दन है और ये। हृदय जो है और कमर पे वो जो इंसानों की जो कंकाल जो होते हैं, सर होते हैं, वो लटका रहता है। और हाँ। वो चीज़ ब्रह्मांड के डिस्ट्रक्शन की एक तरीके से दर्शन देती है। जैसे कि तुम्हारा भुवनेश्वरी माता जो होगा वो क्रिएशन हो गई, कर्ता धर्ता हो गई एक तरीके से। छिन्नमस्ता माँ जो हो गई वो एक प्रकृति की देवी मानी जा सकती है। उसी तरह त्रिपुर भैरवी जो है एक तरीके से इस ब्रह्मांड की डिस्ट्रक्शन की देवी मानी जा सकती है। वेल जो नेक्स्ट जो है वो धूमावती, जो बहुत और इंपॉर्टेंट है। माँ धूमावती, हम्म। शी इज द ओनली विडो गॉडेस। यस शी इज अ विडो गॉडेस। और कहीं ना कहीं ये पत्नी जो है यानी जो स्त्री है, जिस टाइम पे जैसे
कई बार ऐसा रहा है कि पुरुषों का डोमिनेंस रहा है। इन दैट एरा ये 10 जो महाविद्या वाली देवी हैं, ये इसलिए भी क्रिएट किया गया था कि रीजन स्त्रियों को सम्मान देने के लिए, बताने के लिए कि उनकी शक्ति कितनी ज्यादा है। तो कुछ वैसे ही हम्म। धुमावती देवी की तरह है, जिनको विधवा माता बोलते हैं, विधवाओं की देवी। वो कहीं ना कहीं स्त्री जीवन में शक्ति का प्रतीक है, जो औरतों के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तो मतलब यू कैन जस्ट थिंक यार, ये जो गॉडेस हैं हमारे, जो पार्ट्स हैं, तो उनका कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मतलब डिफरेंट मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि जो बना दिया गया है या फिर कुछ भी। उसका हर एक चीज का कितना मतलब है। लाइक एक को जो है विधवाओं की माँ भी है, जो उनके लिए शक्ति का मतलब एक हम्म। तरीके से काम करती है। अब जो बाकी जो बचके से बगलामुखी जो है, वो उनका फोटो देखोगे तो वो ऐसे है कि वो एक हम्म। किसी को मार रही होती है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने हाँ। जमाने में जो लोग थे, राजा वगैरह, वो हम्म। उनकी पूजा किया करते थे शत्रुओं पे विजय के लिए, या युद्ध में जीतना चाहते थे, तब उनकी पूजा स्पेशली हो जाती है बगलामुखी माता की। She is mainly known as the removal of obstacles, and कुछ खास चीज़ है कि लोग उनको कहते हैं कि वो पैरालिसिस ठीक कर सकती है। एंड शी इज द गॉडेस ऑफ कंट्रोल, दैट शी कैन गिव यू कंट्रोल ऑन अदर्स। लाइक अगर आप बॉस बनना चाहते हो, मैंने इस तरह की बातें सुन रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है, मतलब इट्स फाइन लाइक। हाँ। वेल, नेक्स्ट माँ कौन है? मातांगी है मातंगी। नाइन्थ। मातांगी। तो नेक्स्ट माँ है मातंगी। मातंगी और कमला देवी। ये बहुत ही सुंदर हाँ। मानी जाती हैं, बहुत ही सुंदर। अच्छा, एक और चीज जो मैं मिस कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था, षोडशी माँ की। हम्म। उनकी आयु लगभग मानी जाती है 16 वर्ष की है, और इसलिए उनको त्रिपुर हाँ। सुंदरी, मतलब हाँ। एक तरीके से उनकी सुंदरता का काफी वर्णन होता है। सिमिलरली मातंगी या कमला देवी माता की भी सुंदरता का काफी वर्णन है। मातंगी माता के देखेंगे आप, सिंहासन पर बैठी रहती हैं। और कमला देवी माता को हाँ। कहीं ना कहीं जो लक्ष्मी देवी है, माना जाता है कि लक्ष्मी देवी का जो तांत्रिक वाला जो एक पार्ट है, जो रूप है, जो तांत्रिक वो भी वर्जन है, कहा हाँ। जाता है। हाँ, वो भी कहा जाता है कमला देवी जी ये को। तुमने एक अच्छा पॉइंट स्टेट किया। मेरे दिमाग में भी एक्चुअली यही चल रहा था, मैंने सोचा था कि बाद में ऐड करेंगे। जैसे कि लक्ष्मी माँ का तांत्रिक वर्जन कमला देवी को माना जाता है, वैसे ही अगर तुम देखो सरस्वती माँ का एक तांत्रिक वर्जन है, जो कि है नील सरस्वती। एंड यू नो हु ओके। एल्स इज नोन एज नील सरस्वती? माँ तारा। नो। माँ तारा इज नोन एज नील सरस्वती। ओके ओके, माँ तारा हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक 10 जो फॉर्म्स थे। बट आई लाइक, मतलब तुम थोड़ा बताओ कि यार 10 जो देवी थी कहाँ से क्रिएट हुई, या फिर मतलब जैसे एक बड़ा अम्मा पार्वती की स्टोरी मैंने सुनी है, तो अगर तुम्हें बताना है इस बारे में कुछ। मातंगी इज नोन फॉर हर नॉलेज, विजडम, आर्ट्स। या हाँ। ऑफ एंड कोर्स देन उनको रानी की इट तरह इज माँ दिखाया जाता है कमला। सिंहासन पर। हाँ। हम और लोगों कहीं ना ने कहीं दोनों को कमला एक्चुअली देवी को गलती से धन की साथ में तरह। बोल दिया था। ठीक है। मैं मेरे को ओके तुम्हारे एक्सप्रेशन से हंसी आ गई। ओके। यार तुम नर्वस क्यों हो रहे हो यार? हम कब से नर्वस होने लगे? इस घर में बंद है और घर के 10 दरवाजे सील्ड है। बताओ किसने सील किए हैं? ये पुराने सिविलाइजेशन भी जो थे।